रावण को परास्त करने के बाद अब रावण कहने लगे, राम अब दक्षिणा देने का समय आ गया। जो कालांतर में आप मुझसे पूजन कराए थे, हे राम अब तो मुझे दक्षिणा दो। और वह कैसा दक्षिणा मांगा था कि महाराज जब मेरा यह शरीर शांत होगा कि राम तुम यह शरीर को अपने चरणों में स्थान देना, यही मेरे लिए दक्षिणा है, इससे बड़ा दक्षिणा कोई और नहीं है। तो कहने लगे सज्जनों कि जब भगवान राम रावण को परास्त किए कि माता मंदोदरी आज अपने स्वामी के स्वरूप को देखने के लिए आई थी, अपने स्वामी को रावण को देखने के लिए आई और देख करके कहने लगी कि महाराज कौन है वह वीर पुरुष जो इस 10 ग्रीव को मार दिया, जिस राजा रावण को मार दिया, कौन है वो, मुझे दर्शन करा दो। देखिए यहाँ बहुत सुंदर एक भाव है, बहुत सुंदर इसमें ज्ञान छिपा हुआ है कि राम और रावण में भेद कितना था, अंतर कितना था। तो कहने लगे सज्जनों कि जब भगवान राम ने रावण को परास्त किया, माता मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और आकर के कहने लगी कि कौन है वह पुरुष, कौन है वह वीर जिन्होंने मेरे यह 10 शिष्य को, यह महाबली रावण को मार दिया, कौन है वह, मुझे दर्शन करा दूं। और जब माता मंदोदरी यह रावण के शरीर देख करके जब राम जी के पास वह जा रही थी, जब वह राम जी के पास मिलने के लिए जा रही थी कि वह राम जी देख रहे हैं कि महाराज लगता है कोई मातृ शक्ति की छाया आ रही है। वह राम माता मंदोदरी के महाराज स्वरूप को नहीं देखा, तो वह किनको देखा, सिर्फ उनके छांव को देखा है, उनके प्रतिबिंब को देखा। और प्रतिबिंब को देख करके वह राम अपने आसन से खड़े हो गए और आसन से खड़े होकर के वह मातृ शक्ति को प्रणाम करने लगा है। उनके शरीर को नहीं देखा महाराज, अपितु उनके छांव को देख करके यह राम खड़े हो गए और खड़े होकर के वह छांव को ही प्रणाम करने लगा है। और जैसे ही मैया आज देखी है, माता मंदोदरी देखी कि सज्जनों यह राम जो ये शरीर के सिर्फ प्रतिबिंब को देख करके अपने आसन को छोड़ दिया और आसन को छोड़ करके मुझे प्रणाम करने लगे हैं, कि आज माता मंदोदरी कहने लगी वाह राम, एक मेरे पति थे, एक 10 शिष्य से जो स्वयं की अर्धांगिनी होते हुए भी किसी दूसरे के अर्धांगिनी को उठा करके ले आए थे, और एक ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो मर्यादा स्थापित करने के लिए महाराज दूसरी पत्नी के प्रतिबिंब को भी देख करके, छांव को भी देख करके मात्र शक्ति मान करके इस छांव को प्रणाम किया है। जो स्वयं की अर्धांगिनी होते हुए यह रावण दूसरी की अर्धांगिनी को हरण करके लाए थे, और एक राम अपनी अर्धांगिनी की रक्षा के लिए, अपनी अर्धांगिनी को बचाने के लिए जो महाराज वन वन भटके थे, जो मर्यादा को स्थापित करने के लिए आज यहाँ तक आए, और आज ऐसे 10 शिष्य युद्ध करके अपनी पत्नी को मुक्त करा दिया। बस यही विशेषता है राम और रावण में, यही विशेषता है कि राम इच्छाओं से भरे थे, राम इच्छाओं के मुक्त थे और रावण इच्छाओं से भरे हुए थे। देखिए राम के अंदर क्या था, राम के अंदर मातृभाव था, राम के अंदर शीतलता थी और रावण के अंदर अहंकार था। कहने लगे कि रावण आज इतने प्रतापी राजा होते हुए भी, इतने ज्ञानी होते हुए भी आज धराशायी क्यों है? ये धराशायी होने का कारण है कि महाराज यह अपनी इच्छाओं के अनुसार यह चला करते थे, इच्छाओं से रहित नहीं थे। इनके मन में अहंकार आ गया था और अहंकारवश यह रावण का आज अंत होता है। जब राम वापस लंका से विजय प्राप्त करके अपने अयोध्या को गए कि वहां जाकर के महाराज माता कौशल्या पूछने लगी, वाह राम पुत्र, आज तुम इतने बड़े कार्य करके आ गए, तुम इतने बड़े 10 ग्रीव को मार करके आ गए, इतने बड़े राजा को परास्त करके आ गए। तो राम हाथ जोड़ करके कहने लगे, नहीं मैया, मैं कौन होता हूं रावण को मारने वाला,
मैया मैंने रावण को नहीं मारा, मैं रावण को नहीं मारा, अपितु मैया वह रावण को तो रावण के अंदर भरे हुए मैं पन ने मार दिया है। मैं कौन होता हूं उनको मारने वाला? वह तो हमसे पूजनीय है, वह वयोवृद्ध है और हम तो उनके सामने बालक है मैया। वह तो स्वर्ण में रहने वाले स्वर्ण के राजा है, वह लंका के राजा हैं और हम उनके सामने बनवासी थे मैया। उनके पास तो बड़े बड़े सूरवीर थे और हमारे पास तो कुछ बंदर थे मैया, और हम भला उनके ही राज्य में जाकर के उनको कैसे मार सकते हैं? हमने नहीं मारा, हम तो सिर्फ निमित्त बने थे और उनको मारने वाले तो उनके अंदर भरा मैं पन ने उनको मार दिया है।